हेलो दोस्तों, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं आलोक स्टडी। ठीक है। आज हम क्लास टेंथ के पार्ट वन के जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको मैं आज करने वाला हूं। ठीक है। ये VVI क्वेश्चन है, इसको देखना नहीं भूलें। चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। ठीक है। तो प्रकाश की किरण हमेशा गमन करती है किस में? तो सीधी रेखा में। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है। तो प्रकाश का वेग जो है न्यूनतम किस में होगा? तो न्यूनतम किस में होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कांच हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा कांच। अगर यहाँ पर ये कहता कि कांच का वेग अधिकतम किस में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाता निर्वात। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ठीक है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ठीक है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो मोटर कार की हेडलाइट में इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक। ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर। ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण कितने पथ पर प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण आरेख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के फोकसांतर यानी कि फोकस दूरी कितना होता है? ठीक है। दो डायोप्टर क्षमता दिया है, यानी कि P का मान क्या दिया है? 2 डायोप्टर दिया है। हम लोग जानते हैं कि P बराबर फॉर्मूला होता है 1/F। यहाँ से अगर F बराबर निकालेंगे, F बराबर तो क्या होता है फॉर्मूला? 1/P हो जाएगा। ठीक है। F बराबर 1/P हो जाएगा। तो 1 और यहाँ पे क्षमता कितना दिया है? P का मान दिया है यहाँ पे 2। अगर इसको सेंटीमीटर में लाना है तो ऊपर 100 लिखेंगे, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा? 50। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर यानी कि फोकस जो दिया है वो 50 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका क्षमता कितना होगा? ठीक है, उसका क्षमता पूछ रहा है। उत्तल लेंस का फोकस 50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षमता क्या होता है? तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़ें कि P बराबर क्या होता है? 1/F। और यहाँ से F बराबर निकालेंगे तो 1/P। तो यहाँ पे क्या दिया है? फोकसांतर पूछ रहा है, यानी कि फोकस पूछ रहा है, तो P यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा 1 और बटा में यहाँ पे हो जाएगा कितना? 50। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे जो इसको यहाँ पे 100 करेंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है ना, इसलिए। तो यहाँ पे इसको जब काटेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो आ जाएगा 50 दूना के 100। ठीक ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 डायोप्टर प्लस 2 डायोप्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 2 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण पुंज। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। तो उत्तल लेंस की क्षमता अगर कहेगा तो उसका राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक, लेकिन अगर लेंस अगर अवतल रहे तो उसका क्या हो जाएगा ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वही क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, ठीक है। तो अवतल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस को और क्या नाम दिया गया है इसका, तो इसको कहते हैं अभिसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को और क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को क्या हो जाएगा अपसारी हो जाएगा, ठीक है, अपसारी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है, ठीक है, प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मिट्टी हो जाएगा। लेकिन कहता कि प्रयुक्त किया जाता है, तो इनमें अगर सभी देता तो वही मारते हैं इनमें सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। किस दर्पण से वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो छोटा जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा हम लोग को किस दर्पण से होता है उत्तल दर्पण से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, ठीक है। तो किधर मुड़ जाएगी, जब प्रकाश की किरण इस प्रकार से आएगी, एक माध्यम है मतलब, और यहाँ पे जब हवा से कहा जा रहा है कि जब हवा से कांच में प्रवेश करती है, कांच में प्रवेश करती है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि ये हवा जो माध्यम है वो विरल माध्यम है, और कांच जो है वो क्या है सघन माध्यम है, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, ठीक है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक जो होता है वो कौन सा होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, गाड़ी का जो साइड मिरर में जो दर्पण लगता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उत्तल। अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि एफ का मान जो दिया है वो 10 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग जानते हैं वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुने और 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ये जो यहाँ पे जो इस प्रकार से प्रकाश की किरण यहाँ पे कोई माध्यम है, कोई सा मीडियम है, और यहाँ से प्रकाश की किरणें जो है आती हैं, ठीक है। और यहाँ से पढ़ने के बाद ये इस तरह से मुड़ती है, ठीक है, मुड़कर फिर यहाँ से ऐसे दूर जाती है। तो यहाँ पे ये जो कोण है ये है आपतित किरण है,
ये अपवर्तित किरण है, ये निर्गत किरण होता है, निर्गत किरण, ठीक है, ये निर्गत किरण होता है। और ये अभिलंब है। तो कहा जा रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो कोण होता है, मतलब यहाँ पे जो कोण होगा वो क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो निर्गत कोण कहलाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, उत्तल दर्पण का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा है कि किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। किस लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, ठीक है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर अपवर्तन दिया रहता, अपवर्तन, तो दूसरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे परावर्तन दिया है, तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, देखोगे लेंस में 2 फोकस होती है, ठीक है, तो एक इधर भी होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक जो सतह होता है, ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है वो क्या कौन होता है, मतलब कौन सा दर्पण होता है, ठीक है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो होता है कौन सा दर्पण होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि दाढ़ी बनाने में, ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, ठीक है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने में रोगियों के नाक कान वगैरह इस सब चेक करने में किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर दिया है, तो उस लेंस की यहाँ पे फोकस पूछ रही है, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता दे दिया है और यहाँ पे फोकस पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है? 1/p होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है और ये p का मान कितना दिया है? 1 दिया है। अगर हम आंसर सेंटीमीटर में लाना चाहेंगे तो ऊपर 100 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण कर रहा है तो उत्तल दर्पण की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस, ठीक है, दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, दोनों उत्तल लेंस होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? चाहे प्रकाश के अपवर्तन कहे चाहे यहाँ पे परावर्तन कहे, दोनों का कितने नियम होता है? तो दो नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कहा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है? sin i/में sin
आर होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस जो है वो होता है, ठीक है, सभी जगहों पर समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस जो होता है इस आकार की होती है। यहाँ पे देख रहे हैं कि किनारों पर क्या है? पतला है, और बीच में क्या है? मोटा है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होती है? मोटा होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन आवर्धन बराबर होता है, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा v/u हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। यानी कि कहा जा रहा है गोलीय दर्पण में फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं एफ बराबर क्या होता है? r/r/2 होता है, यानी कि एफ बराबर r/2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बराबर r/2 होता है। देखो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। अब यहाँ पे दे दिया है r बराबर, ठीक है, एफ बराबर नहीं दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होती है? r/2 होती है। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। तो ये ऑप्शन हम लोग मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में, ठीक है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कहा जा रहा है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण जो है उसको यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बना होता है वो हमेशा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं उल्टा दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। उत्तल लेंस में जब बिंब एफ और 2f के बीच रखा हुआ है, ठीक है, एक वस्तु है जो उत्तल लेंस में रखा हुआ एफ और 2f के बीच रखा हुआ है, तो कहा जा रहा है तो बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, ठीक है। तो बना प्रतिबिंब जो है वो हमेशा होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।